हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हॉल्टर नेक कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुर्ते की जो मेरी लेंथ है उसका निशान मैंने लगा लिया है और उससे आगे की तरफ मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी पहले तीरे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीरे का निशान आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए। तो यहाँ पे मैंने जो खुली साइड है वो अपनी तरफ रखी हुई है और जो बंद साइड है वो इधर की तरफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे तीरा लगा रही हूँ। तीरे का जो आपका जो भी तीरा है उसका आप सेकेंड पार्ट रखिए और उस पर 2 पॉइंट का करीब का जो मार्जिन है वो ऐड कर लीजिए जो आपके दबाव के लिए होगा। तो यहाँ पे मैंने 8.25 इंच पे निशान इस तरह से लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी आर्म होल का निशान, आर्म होल की लेंथ का निशान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्म होल के लिए मैं निशान लगा रही हूँ 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसका मार्किंग कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चेस्ट का निशान लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे कमर की गहराई लगा रही हूँ। तो कमर की गहराई मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 14 इंच पे। आप 15 इंच या 14 इंच पे भी लगा सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर दूँगी फिर से। और हिप का निशान मैंने यहाँ पे लगाया है 22 इंच पे। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी है। तो अब यहाँ पे आप अपनी चेस्ट या कमर का जो भी नाप है उसका 4th पार्ट रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। और यहाँ पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। कमर के निशान का जो भी मेरी कमर है उसका 4th पार्ट मैं यहाँ पे रख रही हूँ और 2 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का मार्जिन इस तरह से लगा लिया और हिप नाप भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे जो भी फिटिंग के निशान ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इस पर मार्किंग करूँगी। तो राउंड वाली स्केल से मैं इस तरह से चेस्ट की साइड को मार्किंग करती हूँ और उसके बाद हिप की साइड को इस तरह से मार्किंग करूँगी कमर पे गहराई देते हुए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे ये जो निशान है कंप्लीट हो चुके हैं और घेरे का निशान भी मैं इसे स्ट्रेट दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट निशान लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो जो भी मेरी आर्म होल है आप देख सकते हैं इस तरह से इस पर मैं 1/2 इंच या 1 इंच आप आगे की तरफ रख लीजिए। 1/2 इंच तो कम हो जाएगा, आप 1 इंच या 1 इंच रख सकते हैं। और उसके बाद शोल्डर की तरफ को आपको 1 इंच पे डाउन देना है इस तरह से। और यहाँ पे 1 इंच डाउन देने के बाद इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है, राउंड शेप दे दिया है आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो हमारा नेक है उसका निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच इसका नेक का निशान लगाया है। 3-3.5 इंच पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। जो भी वेस्ट कपड़ा होगा वो बाद में कट जाएगा। और ऊपर की तरफ मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है और इस तरह से मार्किंग कर ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉल्टर नेक के लिए इस तरह से मार्किंग की जाती है। बहुत ही ईजी है, बस समझने की देरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने तीरे का निशान लगा लिया। तो यहाँ पे मेरे जो निशान है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसे 3.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम बाद में कट करेंगे। तो अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। और जो मेरा आर्म होल है उसे मैंने थोड़ा डाउन दिया है यहाँ पे। इस तरह से मेरी जो ये कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मैं इसमें जो भी निशान है इसके जो निशान है इन्हें पलट कर दूसरी साइड पे भी लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो हमारा बैक साइड है कुर्ते का उसको रख लिया है और उसे मैंने कंधे की तरफ पे 1/4 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर रखा हुआ है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे 1/2 या 1/4 इंच दो आप जितना भी रखना चाहें, 1/2 भी रख सकते हैं, 1/4 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच रख लिया है और इसे आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है बैक साइड के फैब्रिक को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है बैक साइड के आर्म होल का। तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था अंदर की तरफ उससे मैंने बाहर की तरफ ले लिया है 1.5 इंच और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दी है। अब इसी के निशान के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो यहीं से मैं इसकी कटिंग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग के ऊपर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पे मेरी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हम आप देख सकते हैं बैक साइड का इस तरह से पार्ट मेरा कटा हुआ है। अब इसके लिए हम कटिंग करेंगे बुकरम की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह से बुकरम और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। और जो इसकी लेंथ चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पे अभी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है पहले यहाँ पे कर लेते हैं 4 इंच। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई रखनी है करीब 1.5 इंच, 1 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रख लिया है। अलग अलग तरीके से इसकी कटिंग की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब जो हमारे गले की लेंथ है, आप उसके अकॉर्डिंग, अपने गले की लेंथ के अकॉर्डिंग इस पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ पे भी मैं एक निशान लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इससे मैं इस तरह से ब्रॉड दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से ब्रॉड दे दिया है। और यहाँ पे भी जो मेरे निशान थे उसे मैंने आपस में मिला दिया है। और अब हम यहाँ पे कोई भी निशान, कोई भी शेप दे सकते हैं। आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, सर्कल शेप भी दे सकते हैं, और जो हार्ट शेप भी दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेक बनाना चाहें वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है हार्ट शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हार्ट शेप का निशान इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड पे मैं यहाँ पे 1.5 इंच का निशान इस तरह से लगा लूँगी। और यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लूँगी। और यहाँ पे नीचे की साइड आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। और इसके ऊपर इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे हॉल्टर नेक कॉलर की कटिंग इस तरह से हो चुकी है। अब इसे हम एक कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इस कपड़े के ऊपर हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर इसे रख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है उसे हमने फोल्ड किया है और 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और कट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम उल्टा करेंगे और इसके ही ऊपर हम जो हमारा हॉल्टर नेक कट हुआ है उसे हम पेस्ट करेंगे। आप पेस्टिंग बुकरम से भी इसे पेस्ट कर सकते हैं और सादे बुकरम को कट करके भी इस पे स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सादा बुकरम लिया है और इसे इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। जो नॉर्मली हम सूट बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें पहले इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे हमें किनारे पे भी इसे कट कर दिया है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे। अगर फोल्ड करने में दिक्कत आए तो यहाँ पे हम कट लगा सकते हैं और इस तरह से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसको सेंटर पे, इसका सेंटर है जो उस पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से कट कर दिया है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर भी एक सेंटर पे कट लगा लेंगे और उसके बाद इसे हम सेंटर पे इस तरह से नाखून से एक क्रीज बना लेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से चौक लगा लेनी है। चौक लगाने से निशान हमें क्लियर दिखेंगे। तो इसी के ऊपर अब हमें जो हमने तैयार किया है ये नेक, इसे रख लेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। और इसकी सिलाई हम जैसे हम सिंपल सूट के नेक की सिलाई करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमारी जो ये सिलाई है इस तरह से लग चुकी है। अब हम इसके अंदर के कपड़े को कट करेंगे। आधा इंच छोड़कर हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे और जो जहाँ जहाँ पर राउंड है वहाँ वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, देख सकते हैं आप, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और फिर उसे कट भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा रही हूँ और इसी तरह से मैं इधर की साइड पे भी निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर दी है और दूसरे पार्ट की भी मैं इसी तरह से कटिंग कर दूँगी। और यहाँ पे इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे।
जो ये हमारा फैब्रिक है इसे सुलटा करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये जो नेक है तैयार हुआ है। और इसके बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं और 1/2 इंच का ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा छूटा हुआ है। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। पहले हम इसे शोल्डर पे अटैच करेंगे बैक पार्ट के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जब इसकी जॉइंट करेंगे इसके शोल्डर को तो हमें इस तरह से इसे रख लेना है और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसे पहले सेट कर लेंगे। अब हम पहले शोल्डर को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये मुड़ता है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक साइड के पार्ट को इस तरह से सेंटर कर लेंगे फोल्ड करके। तो उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो इससे क्या रहेगा कि हम जब इसमें कॉलर अटैच करेंगे तो उसका सेंटर, उसके लिए हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम शोल्डर अटैच करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप 1/2 इंच की दूरी पे मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। और इसकी जो सिलाई है वो हमारे जहाँ पर तक हमारा जो बुकरम है फोल्ड हुआ है वहाँ तक हमें इसकी सिलाई लानी है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। और यहाँ पे हमें आगे की तरफ सिलाई लानी है। और यहाँ से जो हमारा ये निशान है इसके ऊपर भी आप चॉक से निशान लगा लीजिए ताकि सिलाई करते समय आसानी हो। और अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे कपड़े को। और इसे हमें पूरा स्टिच नहीं करना है, हाफ ही स्टिच करेंगे। तो पूरा स्टिच नहीं करना है, आधे स्टिच पे हम इस कपड़े को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस पे स्टिच करके पक्का कर लिया है, एक आध बार सिलाई लगाकर और इस तरह से इसे निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे निकाल दिया है और शोल्डर की साइड छोड़ नहीं आना चाहिए। जहाँ से हम कपड़े को मोड़ते हैं वहाँ तक हमें बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे शोल्डर को भी मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से शोल्डर को जोड़ रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये कपड़ा है शोल्डर का, जो हमारा कॉलर का कपड़ा है, उसे हमें सेंटर पे लाना है इस तरह से। और यहाँ पे चॉक से इस तरह से निशान लगा लेंगे। और दूसरी साइड के कॉलर को भी हम इसी तरह से लाएंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब हमें इन दोनों निशानों पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमें बैक साइड पे इस तरह से सिलाई इसकी लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। इस कपड़े को हमने इस तरह से कट कर लेना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये जो बुकरम है ये अटैच हो चुका है कॉलर। अब हमें इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने से पहले हम इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है कंधे की साइड पे जहाँ से हम मोड़ते हैं वहाँ पे हम कट भी लगाएंगे। तो उससे पहले हमारा जो इसे सिलाई छोटी थी, जो हमने सिलाई रोक ली थी जहाँ पर, वहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। पहले इस तरह से सिलाई लगा के हम इसे जोड़ लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से लगा लेंगे सिलाई। तो सीधे आते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसका जो कॉर्नर है यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट का निशान लगा लिया है। दोनों ही साइड पे कट के निशान लगाने हैं। और उसके बाद जो कट हमने लगाया है उधर की साइड से, उधर की तरफ का जो भी कपड़ा है हमें वो ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कपड़े में फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। कंधे कंधे बैक साइड के पार्ट पे ही हमें सिलाई लगानी है, आगे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। तो जो भी कपड़ा है उसे अंदर की तरफ करते हुए हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह के हॉल्टर कॉलर नेक पे हम किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इस पे लेस भी लगा सकते हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कई तरह से इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं आप। और यहाँ पे कॉलर की साइड पे सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और जो आगे की साइड है वहाँ पे तुरपाई आएगी।
तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें पूरी तुरपाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये हॉल्टर कॉलर नेक है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारा ये जो कॉलर है बनता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।